दोस्तों, सितंबर के महीने में मोदी कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसने अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और पाकिस्तान से लेकर मिडिल ईस्ट की हालत खराब कर दी है। सितंबर का महीना साल 2026 की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगा। सितंबर के महीने के अंदर वो दुनिया के 3 महाशक्ति एक साथ मिलेंगी जिन्हें रोकने के लिए ट्रंप ने लगातार कदम उठाए। एक तरफ भारत का दुश्मन होगा तो दूसरी तरफ भारत का सबसे खास दोस्त होगा, और इन तीनों की ताकत देखकर ही ट्रंप भी बौखला रहे हैं। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से सितंबर का महीना 2026 की सबसे बड़ी खबर लेकर आएगा, क्योंकि एक तरफ दुनिया मिडिल ईस्ट के वॉर से परेशान है, दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के संकट की वजह से भी दुनिया पर इफेक्ट पड़ रहा है। जरा सोचिए, ऐसे में एक देश भारत जो तटस्थ खड़ा रहा, उसके साथ चीन भी होगा, यानी शी जिनपिंग भी होंगे, और दूसरी तरफ पुतिन भी होंगे। यही तो वो जोड़ी है जिसे दबाने के लिए इन 3 देशों के ऊपर ट्रंप ने 2026 में सबसे ज्यादा प्रेशर बनाया। ट्रंप ने कहा कि रूस से जिसने तेल खरीदा उसकी इकोनॉमी हम बर्बाद कर देंगे। ट्रंप ने भारत से कहा कि आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। बाकायदा इसके लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी उसमें ट्रंप ये कहते नजर आए। भारत ने कहा भारत अपनी जरूरतों के हिसाब से जहां सस्ता मिलेगा वहां तेल खरीदेगा। पुतिन ने भी कहा भारत अपने हितों से कभी समझौता नहीं करता, किसी के दबाव में नहीं रहता। ट्रंप ने भारत के ऊपर 100% टैरिफ का ऐलान कर दिया और चीन के ऊपर भी कुछ ऐसा ही टैरिफ लगा दिया। लेकिन ये 3 देश, रूस, चीन और भारत, ये सबसे बड़ी पावर में से एक हैं, ग्लोबल पावर हैं ये। अगर ट्रंप को छोड़ दिया जाए, यानी कि अमेरिका को हटा दिया जाए, तो दुनिया में अगर दूसरी कोई महाशक्तियां हैं तो वो ये 3 देश हैं। और ये तीनों देश अब एक साथ नई दिल्ली में एक मंच पर नजर आने वाले हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि साल 2026 की ये सबसे बड़ी जियोपॉलिटिक्स की खबर है। मोदी के साथ शी जिनपिंग होंगे, मोदी के साथ पुतिन भी होंगे, और इस मौके पर पुतिन के साथ दर्शकों, अगर मोदी जी ने बातचीत कर ली, क्योंकि मोदी पुतिन के अच्छे दोस्त हैं, और पुतिन ने जिनपिंग को समझा दिया कि भाई ठीक है, अभी भारत से लड़ने का समय नहीं है, आप अपनी विस्तारवादी नीति को अपनी जेब में रखिए और मौका है कि भारत के साथ खड़े होइए। भारत की ताकत दुनिया पहचानती है, अभी लड़ाई ट्रंप से है। जिनपिंग को लेकर, जिनपिंग से यह बात पुतिन कहेंगे, मोदी के सामने कहेंगे कि भैया जिनपिंग, ये समझ जाओ कि अमेरिका से लड़ना है तो भारत से पंगा मत लेना। अमेरिका से लड़ने के लिए आपको भारत के साथ समझौता करना पड़ेगा, भारत के साथ आना पड़ेगा। दर्शकों, भारत को भी और चीन को भी एक दूसरे की मार्केट चाहिए, और मार्केट तब मिलेगी जब भरोसा पैदा होगा, और चीन पर जल्दी कोई भरोसा करता नहीं है। अमेरिका जैसा देश अगर भारत के ऊपर प्रेशर बनाता है तो भारत को चीन की तरफ जाना पड़ेगा, और चीन को भी भारत की तरफ आना पड़ेगा। और इस पर पुतिन, जिन्हें ऑलरेडी अमेरिका की तरफ से दुनिया से अलग थलग करने की कोशिश की गई, जरा सोचिए जब ये 3 देश मिलकर आगे बढ़ेंगे तो कैसा इंपैक्ट होगा, और पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स बदल जाएगी। इस वक्त दुनिया तेल के संकट से गुजर रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता अभी भी नहीं खुला है। ट्रंप की मनमानी के चलते दुनिया परेशान है। वो कहते हैं कि रूस से जो तेल खरीदेगा उसका देश हम बर्बाद कर देंगे, अमेरिका उसके साथ व्यापार नहीं करेगा। वो कहते हैं कि भारत के ऊपर हम 100% टैरिफ लगाएंगे। वो कहते हैं हम चीन की इकोनॉमी बर्बाद कर देंगे। दोस्तों, हालत यह थी कि जब ट्रंप चीन के दौरे पर गए थे और वहां से बहुत सारे तोहफे दिए गए थे लाल डिब्बे में रखकर, वो ट्रंप सारे के सारे डिब्बे वहीं के कूड़ेदान में डाल आए थे, क्योंकि ट्रंप जो सोचकर गए थे वो डील नहीं बन पाई थी। इसीलिए ट्रंप की हालत खराब है। पुतिन, जिनपिंग और मोदी की इस मुलाकात को लेकर वॉशिंगटन के अंदर हलचल है, और पाकिस्तान की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है, क्योंकि मोदी जी साफ बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान के पास कुछ बचा नहीं है, बलूचिस्तान को उससे अलग करना है, और बलूचिस्तान अलग हो गया तो वहां के रिसोर्सेस और वहां पर किस तरीके से उससे डेवलपमेंट के रास्ते पे ले चलना है, यह हम लोग डिसाइड कर लेंगे।
लेकिन दोस्तों ये एक बहुत बड़ा समय है, ये सबसे बड़ी टेबल जहां से ये भी डिसाइड हो सकता है कि क्या बलूचिस्तान को एक अलग राष्ट्र की मान्यता दे दी जाए, क्योंकि चीन का सीपेक उसी इलाके में जाकर फंस गया है। ग्वादर पोर्ट जो है वहां पर काम नहीं हो पा रहा है और अब चीन भी समझ चुका है कि पाकिस्तान का इससे कुछ लेना देना नहीं है और पाकिस्तान को अलग करना पड़ेगा। पहले ही बलूचिस्तान 11 तारीख को अपनी आजादी का ऐलान कर चुका है और ऐसे में बलूचिस्तान के साथ दुनिया को खड़ा होना पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात, ट्रंप को जवाब देना है तो इन 3 महाशक्तियों को साथ आना पड़ेगा। तीसरी बड़ी बात, भारत को अगर चीन की मार्केट चाहिए, चीन को भारत की मार्केट चाहिए, तो भरोसा कायम करना होगा और चीन को अपनी विस्तारवादी नीति, ये जो भारत के ऊपर प्रेशर बनाने की टेक्निक होती है, ये सब कूड़ेदान में उठाकर डालनी पड़ेगी। चौथी बड़ी बात यह हो सकती है कि फ्रंट डोर से नहीं लेकिन बैक डोर से पुतिन का सपोर्ट किया जाएगा। यूक्रेन के ऊपर कोई निर्णायक कदम उठाया जाए 2026 में यह खत्म हो सके, क्योंकि यूक्रेन बीते दिनों खबर आई कि रूस के ऊपर हावी हो रहा है नेटो के सपोर्ट की वजह से। ऐसे में यूक्रेन और रूस का यह मसला खत्म किया जा सके, तेल भारत में आ सके रूस से, लगातार इस दिशा में भी कदम उठाए जा सकते हैं। ब्रिक्स समिट के जरिए से 12 और 13 सितंबर को यह मुलाकात होने जा रही है। यह मुलाकात नई दिल्ली के अंदर होगी और इसमें जो सबसे बड़ी हाईलाइट निकलकर सामने आएगी, इन 3 महाशक्तियों का एक साथ मंच पर आना, एक साथ बातचीत करना, जिसे लेकर इस वक्त दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में हलचल पैदा हो रखी है। ब्रिक्स वो है जो नेटो को भी टक्कर देता है, जो G7 को भी हिलाकर रखता है और इसके अलावा दुनिया के बड़े बड़े संगठन के ऊपर ये ब्रिक्स हावी दिखाई दे रहा है। ब्रिक्स धीरे धीरे करके अपना विस्तार कर रहा है, इसमें कई देश शामिल हो रहे हैं और भारत की भी कोशिश है कि इसमें अफ्रीकन कंट्रीज को भी ज्यादा से ज्यादा शामिल किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ G7 कमजोर हो रहा है और इसीलिए जो खुद को कभी शहंशाह मान चुके थे, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज, उन सब की अब हालत खराब हो रही है, क्योंकि पावर इन 3 देशों के आसपास आकर सिमटती दिखाई दे रही है। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट, दुनिया का सबसे पावरफुल यूथ भारत के पास है। टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे तेजी से बढ़ती हुई जीडीपी, अर्थव्यवस्था के मामले में भारत नंबर 1 है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत का डंका पूरी दुनिया में बजा है और आज भारत ऐसे ऐसे कारनामे करता है जो पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पाता। इसके साथ ही चीन के पास मार्केट है, टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है और साथ ही बड़ी अर्थव्यवस्था है जो अमेरिका को टक्कर दे सकती है। और तीसरी तरफ रूस है जो सबसे बड़ी परमाणु शक्ति है, भारत का अच्छा मित्र है। इसके अलावा युद्ध के मामले में भारत का हमेशा सपोर्टिव रहा है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पावर है और इस समय यूक्रेन के साथ फंसा हुआ देश है जिसमें भारत और चीन के सपोर्ट की जरूरत है। तो दर्शकों, यह सबसे बड़ी हाईलाइट होने वाली है। अब इस पर आपका क्या कहना है? क्या मोदी जी, जिनपिंग और पुतिन जब एक साथ टेबल पर आएंगे तो ट्रंप के लिए यह बड़ा झटका होगा? किस तरीके का मैसेज यहां से जाएगा और क्या इसमें हो सकता है? क्या बलूचिस्तान को अलग देश की मान्यता दी जा सकती है? और क्या आपको लगता है कि पुतिन और जब मोदी जी साथ बात करेंगे जिनपिंग से तो भारत को यूएन की स्थायी सदस्यता के लिए भी ऑफर किया जा सकता है? अगर ऐसा हो गया तो यह सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, हर नई स्टोरी यहीं आपको मिलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।